इसका नाम है कब्र बिज्जू। गांव में लोग इसको मुर्दाखोर के नाम से जानते हैं। इसका काम है मुर्दों को खाना। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। जब किसी मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाता है तो सबसे पहले उनको नहलाया जाता है, फिर उनको सफेद कफन से लपेट के उनको जनाजे के तरफ लेके जाया जाता है। उसके बाद से उनको कब्र में दफनाया जाता है। कब्र में दफनाने के बाद लोग उस मैयत के लिए दुआ करते हैं, या मेरे अल्लाह इस मैयत को जन्नत नसीब अता फरमा। इतना करने के बाद से वहाँ से लोग मिट्टी दे के चले जाते हैं। फिर कब्रिस्तान में कब्र बिज्जू होता है, जो कि हमेशा कब्रिस्तान के आसपास रहता है। वो कब्र बिज्जू आपको दिन में नहीं दिखता, वो कब्र बिज्जू आपको रात में ही दिखेगा। जब लोग मैयत को कब्र में दफना देते हैं तो कब्र बिज्जू को ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि आज फिर किसी मैयत का जनाजा निकला है जिसको लोग कब्र में दफना के जा रहे हैं। वो कब्र बिज्जू कब्र के पास जाता है, फिर उस कब्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यदि कब्र से बदबू आ रही है तो तुरंत उस कब्र में होल बनाता है, उसी होल के सहारे उस कब्र के भीतर चला जाता है। यदि कब्र से बदबू नहीं आती तो उस कब्र के चारों तरफ घूम के वापस अपने घर के तरफ चला जाता है। आप सोचेंगे कि कब्र बिज्जू कोई इंसान थोड़ी है जो इसका घर रहेगा। आपको बता दें कि कब्र बिज्जू हमेशा कब्र के आसपास ही रहता है। कब्र बिज्जू का कोई ठिकाना नहीं होता है। जिस कब्र में मुर्दा को खाता है उसी कब्र को अपना घर बना लेता है। मौत तो मेरे खुदा देते हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक मौत एक कब्र बिज्जू मरने के बाद देता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पेट के हिस्से को खाता है। पहले पेट का हिस्सा कब्र बिज्जू खाना क्यों पसंद करता है? आपको बता दें कि हमारे पेट का हिस्सा बहुत नाजुक होता है। हमारे पेट में ही कलेजी होता है, पथरी होता है, गुर्दा होता है। जैसे हम सब किसी बकरे का, मुर्गे का कलेजी पथरी खाते हैं, वैसे ही एक कब्र बिज्जू हमारे शरीर का कलेजी पथरी खा जाता है। यदि आप आज किसी को मार के खा रहे हैं तो ये मत भूलिए कि आपको भी मरना है, आपको भी कोई खाएगा। इसलिए किसी जानवर को खाने से पहले यदि आप 100 मर्तबा सोच लेंगे तो शायद आपको कब्र बिज्जू नहीं खाएगा। कब्र बिज्जू का नाम सुन के ही बहुत डर लगता है, क्योंकि इसके 2 नुकीले दांत होते हैं जो तलवार से भी तेज धार होते हैं। जैसे ही अपना दांत हमारे शरीर पे लगाता है, ऑटोमेटिक उस जगह पे एक निशान बन जाता है। उस निशान के जरिए ये हमारे पेट में घुस जाता है। पेट को खाते खाते कब हमारे सर को खा जाएगा, कब हमारे कलेजे को खा जाएगा, कब हमारे फेफड़े को खा जाएगा, कब हमारे दिल को खा जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। इस कब्र बिज्जू का आकार सेम नेवले के जैसे होता है। जैसे नेवला सांप को मार के खाता है, वैसे एक कब्र बिज्जू हम प्यारे इंसान को खा जाता है। हमारा शरीर ऐसे दिखने में बहुत खूबसूरत है, हमारा शरीर ऐसे देखने में बहुत ताकतवर है, लेकिन इस छोटे से जानवर के आगे हमारा शरीर फीका पड़ जाएगा। इस छोटे से जानवर के आगे हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि कब्र बिज्जू से ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। एक कब्र बिज्जू सबको एक समान खाता है, चाहे वो इंसान अमीर हो चाहे वो इंसान गरीब हो। एक कब्र बिज्जू ये नहीं देखता इस कब्र बिज्जू को सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना है। आपने कभी कब्र बिज्जू को देखा है? मेरा तो मानना यही है कि कब्र बिज्जू सबको नहीं दिखता। जो इंसान मरता है उसी को दिखता है। वो इंसान ना किसी को बता सकता कब्र बिज्जू के बारे में, ना ये बता सकता कि कब्र बिज्जू हमारे शरीर को कैसे खाता है। मैं भी किताबों में पढ़ा हूँ, मैं भी लोगों के मुँह से सुना हूँ। यदि आप कब्र बिज्जू के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को